हेलो एवरीवन। तो आज हम इंग्लिश के टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। इसके बाद कभी नहीं भूलोगे, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है, इसके बाद कभी नहीं भूलोगे ना। वेस्ट तरीके से आज मैं जितने 12 टेंस होते हैं ना, 12 टेंस होते हैं, तो हम सारे 12 टेंस के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, एक बार तो जल्दी से पूरा बता देंगे आपको किस तरीके से कैसे करना होता है, फिर आपको अलग अलग भी हम समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आइए टेंस स्टार्ट करते हैं। टेंस मतलब होता है काल। क्या? काल, समय भी बोलते हैं, है ना। टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं और ये क्या हो गया भाई? समय। ठीक है, अब देखिए टेंस कितने तरीके के होते हैं। टेंस बेसिकली अगर मैं बात करूं तो टेंस 3 तरीके के होते हैं, है ना। पहला प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा आपके पास पास्ट टेंस होता है और तीसरा आपके पास फ्यूचर टेंस होता है। अब प्रेजेंट टेंस के 4 भाई होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो गया, है ना। ये अब इसके कितने भाई होते हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 भाई। पहला भाई क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसी तरीके से पास्ट के भी 4 भाई, पास्ट सिंपल, है ना, और दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडिफिनिट में डिफरेंस होता है। देखो, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडिफिनिट बेसिकली यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, वो केवल प्रेजेंट सिंपल के बारे में बताऊँगा, है ना। एक्चुअल में प्रेजेंट इंडिफिनिट भी होता है एक, वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या डिफरेंस है और प्रेजेंट सिंपल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो। और दूसरा आपके पास क्या दिख रहा है यहाँ पे? पास्ट सिंपल है और तीसरा क्या है? फ्यूचर सिंपल है ना। फ्यूचर के भी 4 भाई ऐसे हैं, 4 भाई, 4 भाई, 4 भाई, है ना। तो आइए हम सीखते हैं प्रेजेंट सिंपल को। सबसे पहले देखते हैं। देखिए प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है भाई? वैसे प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या ई एस लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। देखो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, गलत इन द सेंस यहाँ पे प्रेजेंट इनडिफिनिट होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तो प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट पास्ट सिंपल हो गया, फ्यूचर सिंपल हो गए। अब इन सभी के 4 भाई होते हैं। ये वाले पहला ही हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, देखो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ठीक है, इसको यहाँ पे होना था और इसको यहाँ पे होना था, वो लिखने में मिस्टेक हो गया है। तो प्रेजेंट ये सही है, तो उसी तरीके से बाकी सब तो सही है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट नहीं, और यहाँ पे फ्यूचर केवल क्या होना था? फ्यूचर होना था। ठीक है, एक सेकेंड। तो अभी के लिए ये सही लिखा गया है। अब हम एक एक टेंस के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए प्रेजेंट सिंपल में डिफरेंस ये है, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में, इसमें आपको कभी भी वर्ब यूज नहीं होता है। अब कोई कहेगा सर वर्ब क्या होता है? तो वर्ब अगर मैं बोलूँ सिंपल, देखो सरल भाषा में समझाऊंगा। जैसे वर्ब सिंपल बोलो, कोई जो जिस काम को कर रहा है वही वर्ब है। जैसे मैं बोला तुम क्रिकेट खेलते हो, कौन सा काम कर रहे हो? खेल रहे हो, तो खेलना क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, मैं बोलूँ तुम गाना गाते हो, क्या कर रहे हो भाई? पूछ लो क्या कर रहे हो? गा रहे हो, गा रहे हो, तो गा क्या हुआ? गाना क्या हो गया? वर्ब हो गया, गाना वर्ब हो गया। ठीक है, सिंपल वर्ब मतलब आप पूछ लो जो भी किसी काम को करता है वही वर्ब हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ वो इलाहाबाद जा रहे हैं, तो क्या वो क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, जाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। जैसे मैं बोलूँ तुम 2 घंटे से पानी में नहा रहे थे, तो तुम क्या कर रहे हो? नहा रहे हो, नहाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। जिस काम को करते हो वही क्या हो जाता है? वर्ब। तो जो प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं या फ्यूचर होते हैं, इनमें क्या होता है? कोई वर्ब ही नहीं होता है, कोई वर्ब नहीं होता। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, कोई वर्ब नहीं होता। बस फर्क इतना होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अब इनके देखो, अगर सिंपल की बात करेंगे तो इसमें एक चीज़ और होता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें क्या लगता है भाई? इज़, इसमें इज़, एम, आर। ठीक है, और इसमें क्या लगता है? वाज, वर। ठीक है, और इसमें क्या लगता है? विल, शैल, विल, शैल। ठीक है, बस इतना याद रख लो। जैसे मैं बोलूँ तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम मैं क्या बोलूँ? श्याम है ना। तो यहाँ पे देखो कोई किसी काम को कर रहा है, कोई किसी काम को नहीं कर रहा है भाई, तो योर नेम इज़ श्याम, और लास्ट में है आ जाए तो उससे पता चलता है ये प्रेजेंट है। लास्ट में क्या आ जाएगा? है। और लास्ट में कभी था आ जाए तो उसमें क्या पता चलेगा? पास्ट सिंपल है।
और गा गे गी आ जाएगा, था थे थी ETC, है ना, हैं हो कुछ भी आ जाए और गा गे गी आ जाए तो ETC, तो इससे फ्यूचर का पहचान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। देखो प्रेजेंट सिंपल तो नहीं, प्रेजेंट इंडिफिनिट। देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान क्या है, ता है, लास्ट में क्या आना चाहिए, त एंड ह। अब कोई भी मात्रा हो सकता है, ते है, ता है, तो है, ती है ना, तो इससे आप पहचान जाओगे प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, मैं रामायण का पाठ करता हूँ, हाँ ना, है ना, तो मैं रामायण का पाठ करता हूँ, तो देखो ऊपर फॉर्मूला लिखा गया है। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई, जो पहले लिखा जाता है स्टार्टिंग में, है ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आई, है ना, आई। अब रामायण का पाठ करता हूँ, फिर वर्ब है, वर्ब पूछो क्या कर रहे हैं भाई, वर्ब मैंने पहचानने का तरीका बताया, क्या कर रहे हैं, पाठ करना, मतलब पढ़ रहे हैं ना। आई, मैं रामायण का पाठ करता हूँ, आई रीड, आई रीड। ठीक है, अब यस या यस लगाना है, तो अब ये भी बात याद रख लो, यस है और यस कब लगाना होता है, देखो आई, है ना, वी, यू, दे के साथ एस या ये यस और ईएस नहीं लगाना होता है। ठीक है, अगर कभी ही, सी या किसी का नाम आ जाए तो वहाँ पे यस या यस लगाना है। अब यस लगाना है या यस लगाना है, उसके भी रूल होते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आई रीड, अब आई के साथ यस यस लगाऊं कि नहीं, नहीं, तो आई रीड द रामायण, आई रीड द रामायण, रामायण, है ना, आई रीड द रामायण। ठीक है, अब देखो जैसे ये दूसरा वाला एग्जाम्पल है, इसको कैसे करोगे, वे बाग में घूमने जाते हैं, तो सबसे पहला चीज़ है आप पहचानो ये टेंस प्रेजेंट है या नहीं, तो लास्ट में त और ह है, प्रेजेंट है ना। अब इसको ट्रांसलेट कर लो, सबसे पहले सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में लिखा जाता है, वे क्या मैंने होता है, दे, है ना, उसके बाद कौन सा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई, वे बाग में घूमने जा रहे हैं, तो दे गो, दे गो, या है ना, दे गो लिख लो, सही है, दे गो, है ना, या गो नहीं लिखो, वॉक माने घूमना होता है तो ज़्यादा सही है ना, तो दे वॉक। अब वॉक में एस ई एस लगेगा कि नहीं, नहीं भाई, आई यू वी दे के साथ एस ई एस नहीं लगेगा, तो दे वॉक इन द गार्डन, कहाँ घूमने जा रहे हैं, इन द गार्डन, है ना, ऑब्जेक्ट इन द गार्डन, तो ऐसे हो जाएगा सर। अब यहाँ पे देख लो, वह स्कूल जाता है, तो वह के साथ एस ई एस लगे, वह मैं क्या मैंने होता है, ही, है ना, स्कूल जा क्या कर रहा है भाई, जा रहा है, जाना है यहाँ पे, तो गो। अब ही के साथ एस ई एस लगेगा कि नहीं, हाँ लगेगा, तो ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है, ही गोज़ टू स्कूल, तो ये हो गया। अब बाकी ये आपके पास एच डब्ल्यू है, आप एच डब्ल्यू करके कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है, ये आपका है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब वह स्कूल जाती है तो स्त्रीलिंग है, तो ही की जगह सी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी, और वही गोज़ टू स्कूल, सी गोज़ टू स्कूल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो एक प्रेजेंट सिंपल का भी करा देता हूँ, है ना, कि वह किताब है, वह, देखो प्रेजेंट सिंपल, वह किताब है, वह किताब है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास वर्ब नहीं है, वर्ब दिख रहा है क्या, वर्ब मतलब जो भी कोई किसी काम को कर रहा होता है, वर्ब नहीं है, वर्ब ही नहीं है यहाँ पे, वर्ब नहीं, कौन क्या कर रहा है, वह किताब है, कौन क्या कर रहा है, पूछो, कोई कुछ कर रहा है, नहीं है, वह वर्ब नहीं है, और लास्ट में है, तो ये प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज़ अ बुक, दैट इज़ बुक। अब आप कहोगे सर यहाँ पे दैट क्यों लगा दिया, तो किताब जो होता है ना डियर, वो एक निर्जीव वस्तु है जिसमें कोई जान नहीं होता, तो अगर कोई और वह स्कूल जाता है तो कोई इंसान ही स्कूल जा रहा होगा, लड़का या लड़की, तो वो उसमें जान है तो इसलिए ही लगा दिए, और जिसमें जान नहीं होती उसमें वह के लिए दैट लगा देते हैं, तो दैट इज़ अ बुक हो गया। ठीक है, दैट इज बुक। और हाँ, इसमें सिंपल, ये कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, ये भी आप याद रख लेना। तो ऐसे ही पास्ट होता है, बस वहाँ पे था आ जाता है। ठीक है, और देखो आई के साथ एम लगता है, ही सी इट के साथ ये आर लगता है, ही सी इट के साथ इज लगता है, और यू वी दे के साथ आर लगता है सिंपल में। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में
क्या होता है भाई, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, और यू वी दे कोई भी है ना प्लूरल है तो उनमें आर लगता है, और ही सी या इट या किसी का नाम है तो वहाँ पे क्या लगता है भाई, वहाँ पे इज लगता है प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल में क्या है भाई, सबसे बड़ा रूल वर्ब नहीं होता। पूछ लो कौन क्या काम कर रहा है, काम नहीं है तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो अभी मैं सरल सरल आपको बताया हूँ, एकदम सिंपल सिंपल। ये सेंटेंस कैसा था, एकदम सिंपल। सिंपल मतलब कैसा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल। जैसे इसमें न तो नहीं आया था, कब क्यों कैसे नहीं आया था, है ना। जैसे आपको देखो, अब आ जाए वह किताब नहीं पढ़ता है, तो इसमें वर्ब भी है, नहीं भी आया, तो वो सब हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी मैं केवल एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ शुरू का। ठीक है, अभी मैं टेंस पढ़ाऊँगा आपको एक तरीके से, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा, है ना। जैसे डू डज कब लगता है, और नाट आ जाए कब डू डज लगाना है, कैसे लगाना है। तो डू डज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए लगता है। ठीक है, वो भी आपको बता दूंगा, उसको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करना। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहचानने का तरीका क्या होता है, रहा है, रहा रही है, वाक्य के लास्ट में आता है, रहे हैं, है ना, ETC लास्ट में ही आते हैं पहचानने का तरीका। और फॉर्मूला क्या है अपने पास, ये वाला फॉर्मूला लिखा है, सब्जेक्ट इज MR प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ही इज़ ड्राइविंग अ कार, तो इसका मतलब क्या हो गया, वह कार चला रहा है, वह कार चला रहा है ना। क्योंकि हम ही की मतलब क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है, इज क्यों लगा, ही सी इट नेम के साथ इज लगता है, यू वी दे के साथ आर लगता है। ठीक है, तो आई के साथ एम लगता है, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, इसलिए हमने क्या लिख लिया, ही इज़ ड्राइविंग अ कार। अब देखो बहुत सारे एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लिख लो यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको, इज एम आर, इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। फिर वर्ब आता है, वर्ब जो किसी काम को करता है, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, अभी तो ये बस इंट्रोडक्शन स्टार्ट था। तो क्या हो जाएगा, ही, अब ही के साथ इज लगा देना, ही इज कि क्या हुआ, किताब पढ़े, ही इज रीडिंग द बुक, ही इज रीडिंग बुक, ही इज रीडिंग बुक, द अभी मत सोचो, है ना, ही इज रीडिंग बुक। अब यहाँ पे देखो वर्ब में क्या लगा था, ING भी लगा था, ऊपर देखो वर्ब में ING फॉर्म लगा था, है ना, तो वर्ब में ING फॉर्म भी आपको होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। नोट करके यहाँ पे लिख लेना एक चीज़, क्या लिखना है वो बता देता हूँ आपको। देखो ही सी या किसी का नाम हो, तो वहाँ पे क्या लगना है भाई, वही इज लगना है, आई के साथ एम लगना है, और यू वी दे के साथ क्या लगना है भाई, आर लगना है। एक SW लिख लो, आप ये करके बता देना, है ना। वे नहा रहे हैं, वे नहा रहे हैं, ठीक है। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर बाथिंग, और वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप बताना, ठीक है, ये SW। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये पहचानने का तरीका क्या होता है, वाक्य के अंत में क्या, चुका है ना, चुके हैं, चुकी हैं, ये केवल सिंपल बता रहा हूँ मैं, बाद में वीडियो बनाऊंगा एक डिटेल में। चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, ठीक है। लास्ट वाक्य के अंत में जैसे वह खाना खा चुका है, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला ये होता है, सब्जेक्ट हैज है और वर्ब। अब देखो कब ये लगता है ये भी आपको बताता हूँ, जैसे आई वी यू के साथ हमेशा हैव लगाना, क्या हैव। और जैसे ही सी या किसी का नाम है, तो वहाँ पे क्या लगाना है, हैज़ लगाना है।
और हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, ठीक है। जैसे देखो, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, खेल चुके हैं। तो इसका वे मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट दे, वे लिखा है ना, वे का है माने होता है सब्जेक्ट दे। अब ये पहचान गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो दे के साथ क्या लगेगा, हैव। और वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लो यहाँ पे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्या कर रहे हो भाई, खेल रहे हैं, तो दे हैव प्लेड। प्ले माने खेलना, और प्लेड लगा दिए तो थर्ड फॉर्म हो गया। दे हैव प्लेड क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच, ठीक है। दे हैव प्लेड क्रिकेट मैच। अब एक आप HW लिख लो, ये खुद से करना, ठीक है। मैं किताब पढ़ चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना, या तो कभी ऐसा भी लिखा आ जाए, या है ना, ये है ना, तो ये भी आपके पास य और ह आ जाए, वो भी आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो ये आपका HW है, कमेंट करके आप बताओगे। ये PDF आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो आगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये पहचानने का क्या तरीका है, इसमें वही आता है, रहा है, रहे हैं, है ना। बस इसमें क्या और आ जाता है, टाइम भी आ जाता है। सिंपल सी बात, इसमें टाइम भी आ जाता है, बस यही फ़र्क होता है। फॉर्मूला आपके पास वही होता है, हैज हैव बीन आ जाता है ना। अब वही IUV दे के साथ हैव, है ना, और ही सी इट नेम के साथ हैज लगा देना, और ING ऑफ द वर्ब लगा देना। जैसे मैं बोलूँ कि देखो, वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसा दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या भाई, क्योंकि इसमें टाइम दे दिया है, तो इसलिए कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, है ना। अब दे के साथ ये वही सिंपल रूल है, IUV, है ना। दे के साथ आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है, जो भी प्लूरल हो, हैव बीन लगाना है, ठीक है। और ही सी या किसी का नाम हो तो वहाँ क्या लगाना है, हैज बीन लगाना है, हैज बीन लगाना है। तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन, और यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, फिर हैज बीन लग गया, वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है, क्या कर रहे हैं भाई, खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग, वर्ब में ING, प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट मैच। कितने घंटों से खेल रहे हैं, फॉर 2 आवर। अब देखो, फॉर कब लगता है ये भी आपको बता देता हूँ। देखो, अगर कभी आपको, मैंने क्या बोला, एक सेकेंड, देखो, अगर फॉर तब लगाना है जब आपके पास घंटे की वेन्यू है ना, फिक्स्ड टाइम हो, निश्चित समय हो, फिक्स टाइम के लिए फॉर लगाना, और सिंस लगा देना अनफिक्स्ड टाइम के लिए, अनफिक्स्ड टाइम। जैसे वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, आप करना। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये आप करके बताना। पास्ट सिंपल देखते हैं, है ना। तो पास्ट सिंपल आप कैसे कहोगे, तो अब देखो, पास्ट सिंपल में यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, वैसे पास्ट इंडेफिनिट मुझे बताना था, पर पास्ट सिंपल यहाँ पे लिखा है, इसको आप कट कर लो, और यहाँ पे क्या लिख लो, पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल भी आपको बता दूंगा, पास्ट इंडेफिनिट, ये थोड़ा सा इसमें गलत लिखा, पास्ट इंडेफिनिट फिर पास्ट सिंपल बता दूंगा। देखो, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है भाई, जो यहाँ पे होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगता है, सेकेंड। अब सेकेंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और मैं बता दूंगा जब डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये तो आपका रिवीजन चल रहा है ऐसे मानो, ठीक है। अभी पढ़ाऊंगा तो सब कुछ आ जाएगा। जैसे देखो, पहचानने का तरीका सबसे पहले देख लो, कैसे पहचानोगे, वाक्य के अंत में या केवल
ये, ई, है ना, या, ता था, ते थे, है ना, ये सब आया रहे तो आप जान जाना। तो ऐसे ही ड्रोव अ कार, है ना, वह कार चलाया या वह कार चलाता था, इसको आप क्या लिख सकते थे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द ड्राइव फर्स्ट फॉर्म हो गया। देखो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, लिख देता हूँ, ड्राइव फर्स्ट फॉर्म, ड्रोव सेकेंड फॉर्म और ड्राइव इन थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ये फर्स्ट, ये होता है, आपको टाइम के साथ आ जाएगा, जब स्टार्टिंग बता दूंगा तो कुछ फिर याद हो जाएंगे। ही, तो वह कार चलाता था, चलाता था, या वह कार चलाया, ऐसे भी लिख सकते हो, वह कार चलाया, है ना, हम इसलिए पहचान गए क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है। तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस था। अब देखो कुछ एग्जांपल और, जैसे वह कल एक किताब पढ़ा, वह कल एक किताब पढ़ा, है ना, पढ़ा, लास्ट में क्या आ रहा है, या ए ई, है ना, आ ई, कुछ भी आ जाए, ETC आप लिख लो, है ना, पढ़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अब रीड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है, पढ़ा रेड जाता है, लेकिन स्पेलिंग यही होता है, ही रेड अ बुक एस्टरडे, बस सिंपल, ही रेड अ बुक एस्टरडे। जैसे कि वह एक गीत गाया, वह एक गीत गाई, गीत गाई, तो लास्ट में यह आया है, तो क्या हो जाएगा, सी। सिंग फर्स्ट फॉर्म होता है, सिंग, सैंग, संग थर्ड फॉर्म, तो सी सैंग क्या गाई, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, सी सैंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब एक आप बता दो, वह क्रिकेट खेला, वह क्रिकेट खेलता था, खेलता था, आप बता दो, ये HW है आपका। ठीक है, अब देखो ये HW हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, पास्ट सिंपल में वही प्रेजेंट वाला ही है डिफरेंस, और कुछ अलग नहीं है। देखो पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल आपको कोई भी वर्ब नहीं होगा, इसमें कोई भी वर्ब नहीं होगा, वो पहचानने का तरीका थ, लास्ट में थ, था, थे, थी आया रहेगा। ठीक है, अब देखो जैसे वह सुरेश था, वह श्याम था, वह श्याम थे, है ना, वह श्याम थे, तो क्या हो जाएगा, वह श्याम थे, ही वाज, ही वाज, ही वाज श्याम, ही वाज श्याम। तो यहाँ पे कोई वर्ब पता चल रहा है, वर्ब ही नहीं है, कौन क्या कर रहा है भाई, कुछ नहीं, तो बस यहाँ पे ही वाज श्याम। अच्छा, यू वी दे के साथ वर लगा दोगे, ठीक है, ये भी याद रख लेना, यहाँ पे यू वी दे के साथ, यू वी दे के साथ वर लगा लेना, ही सी इट के साथ वाज लगा लेना, ही सी या किसी का नाम हो तो वहाँ पे क्या लगा लेना, वाज लगा लेना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना, बाकी और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। चलो आगे देखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वही है, पहचानने का तरीका क्या है, थोड़ा सी इरेजर ले लेता हूँ मैं, पहचानने का तरीका रहा था, रहे थे, है ना, ETC यही होता है। और यहाँ पे वाजवर, वाजवर बस यही, यहाँ पे जो लिखो ना, यू वी दे के साथ वर, ही सी इट के साथ वर, बस यहाँ पे वर में ING, जैसे ही वॉज ड्राइविंग ए कार, तो इसका मतलब क्या होगा, वह कार चला रहा था, वह कार चला रहा था, आप बोल लो ऐसे, ही वॉज ड्राइविंग ए कार। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, सिंपल, ही के साथ वाज लगेगा, और क्या वर्ब क्या है, प्लेइंग खेलना, ING लगा दो। ठीक है, बाकी आप एक HW दे देता हूँ, घर से करना, वे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे, वे पढ़ रहे थे। ठीक है, ये आपका HW है, करके आओगे। ठीक है, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे क्या होता है, बस वही जैसे प्रेजेंट था, चुका था, चुके थे और चुकी थी, ETC मैं कर दे रहा हूँ।
ठीक है, बस काम सेम है। यहाँ पे एक ही वर्ब है, कोई कुछ भी हो, हैड लगाना है केवल, क्या हैड, कुछ भी, आई यू वी दे ही सी इट है, और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, जैसे ही हैड ड्राइव इन अ कार, तो क्या हो जाएगा, वह कार चला चुके थे, चुके थे, हो गया ही हैड ड्राइव इन अ कार। जैसे एग्जाम्पल ले देता हूँ, वह अपना काम कर चुके थे, वह अपना कार्य समाप्त कर चुके थे, कर चुके थे। तो सबसे पहले पहचान लो ये कौन सा टेंस है। तो और क्या हो जाएगा, ही हैड, सिंपल से ही हैड कंप्लीटेड किसका कार्य, अपना, हिज वर्क, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। एक आपका SW है, खुद से करना, तुम स्कूल जा चुके थे, तुम स्कूल जा चुके थे, ये करके बताना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल सी बात है, हैड बीन के साथ वर्ब आया हो, मतलब आपको, जैसे यहाँ पे क्या होता है मैं बताता हूँ, रहा था, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं था, वैसे रहा था, रहे थे, प्लस यहाँ पे क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है, टाइम। और टाइम के लिए क्या यूज करते हो, सिंस और फॉर यूज करते हो। फिक्स के लिए सिंस, फॉर, और सिंस अनफिक्स के लिए फॉर, जैसे करते थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 आवर, लिख लो फॉर 2 आवर, तो वह 2 घंटे से कार चला रहा था। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, है ना, यहाँ पे हैड बीन लगेगा, सिंपल सी बात है, वाज वर नहीं लगता, यहाँ पे हैड बीन एक ही है। आई हैड बीन रीडिंग सिंस इन द मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, बस यही करना था, ठीक है। जैसे और आप एक एग्जाम्पल लिख लेना कि वह 2 दिन से खा रहा था, तो ये आपका SW है, ठीक है, वह 2 दिन से खा रहा था। फ्यूचर सिंपल लाई, वह सोएगा, ही विल ड्राइव, वह कार चलाएगा, तो यहाँ पे तो आपके पास वर्ब है, वह सोएगा, तो फ्यूचर सिंपल सी बात है, फ्यूचर गा गेगी, यहाँ पे ज़्यादा लफड़ा नहीं है, गा गे गी, है ना, केवल गा गेगी आएगा। तो जैसे ही विल ड्राइव अ कार, वह कार चलाएगा, इसका मतलब क्या होगा, वह कार चलाएगा, वह कार चलाएगा, सिंपल, ठीक है। और आई, देखो आई वी के साथ सेल लगता है, आई वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ, बाकी रिमेनिंग जो है उसके साथ विल लगा देना, रिमेनिंग विल लगा देना, ठीक है। और कभी अगर कोई भी काम को अवश्य किया जा रहा है तो वहाँ पर भी विल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो मैं क्रिकेट खेलूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल प्ले क्रिकेट, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, ये मत भूलना, आई शैल प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, आप खुद से करना। जैसे तुम पढ़ोगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल रीड, ये आप SW है। या तुम सुनोगे, ये मैंने बता दिया, तुम पढ़ोगे, यू विल स्टडी। अब तुम सुनोगे, ये होमवर्क है, तुम सुनोगे,
ठीक है, ये आप करके बताना। और ये मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, अभी ये तो रफली बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है आपको। अभी ये बहुत आप कमेंट करना, फिर आपको बताता हूँ। देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, ETC बस, है ना, ETC। और यहाँ पे विल भी, शैल भी, बाकी वही आई वी के साथ। देखो ये आई और वी के साथ शैल भी, बाकी के साथ विल भी, है ना। और यहाँ पे ING लगेगा। जैसे देखो, जैसे वह दौड़ रहे होंगे, वह दौड़ रहे होंगे, समझ आ रहा। तो ही विल बी रनिंग, ही विल बी रनिंग। चलो SW, वे पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, वे पढ़ रहे होंगे। तो ये आपका SW है, करके बताओगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, आई और वी के साथ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आई वी के साथ, हाँ सही है। आई वी के साथ आपको शैल लगाना है, बाकी जो भी रिमेनिंग होगा उसके रिमेनिंग बाकी जो है उसके साथ विल लगा देना। और यहाँ पे ये रहे होंगे तो विल भी होगा, यहाँ पे विल भी लगा देना, ठीक है। बस ये याद रखो, विल शैल इसमें यूज होता रहेगा। अब देखो नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट, तो इसमें चुका होगा, चुका होगा और चुके होंगे था, है ना। और एक चीज़ आप नोटिस करना, जितने भी परफेक्ट वाले उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। जैसे ही विल हैव बीन ड्राइविंग ए कार, तो वह कार चला चुका होगा, चुका होगा, इसका मतलब ये हुआ, है ना। ही विल ड्राइविंग। अब ये आपका SW है यहीं पे। जैसे मैं गीत गा चुका होऊंगा, हो मैं गीत गा चुका होऊंगा, होगा, होगा लिख लो, मैं गीत गा चुका होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आई शैल, और यहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आई शैल हैव सिंग सेंग संग, थर्ड फॉर्म संग अ सॉन्ग, आई शैल हैव संग अ सॉन्ग, ठीक है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे वही है, आपके पास क्या आएगा, चुका है, चुके हैं, प्लस टाइम आया होगा। मैंने क्या बोला, चुका है, चुके नहीं, सॉरी, रहा होगा, रही होगी, प्लस टाइम आया होगा। मैंने क्या बोला, रहा होगा, रहे होंगे, प्लस टाइम आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और वही है सिंस फॉर, आपको तो लगाना ही है, सिंस और फॉर लगाना है टाइम के लिए, ठीक है। जैसे ही विल हैव बीन ड्राइविंग ए कार फॉर 2 आवर, वही काम, तो वह कार चला रहा होगा 2 घंटे से, 2 घंटे से, 2 घंटे से। मैं सुबह से टहल रहा होऊंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ सेल, आई सेल हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये मैंने आपको एक जल्दी जल्दी रिकॉल करा दिया। अभी इनका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारी चीज़ें जो होती हैं एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना, ये बस इंट्रोडक्शन था। PDF आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। थैंक यू।